नमस्कार। राष्ट्रीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज चौखुटिया आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता है। अब हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री पूरन चंद्र जोशी जी को। इन्होंने 38 साल बीएसएफ में रहकर देश की सेवा की है और इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर हुए हैं। श्री पूरन चंद्र जोशी जी। राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैडेट द्वारा तिरंगे को सलामी देते हुए मन से गुजरेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सलामी लेते हुए या शुभ्रवस्त्रावृता या नीलाभदंड मंडित करा। जय हो सरस्वती माँ। जोरदार तालियां। विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना इन बच्चों को अपना आखिरी वचन प्रदान करेंगे। आदरणीय जोशी जी। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आदरणीय जोशी जी इस विद्यालय के सन 1971 से लेकर 78 तक इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र रहे हैं और उसके बाद बीएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया है और देश की रक्षा में अपना सहयोग प्रदान किया है। धन्यवाद गुरुजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज चौखुटिया के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री त्रिपाठी जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष महोदय, एनसीसी के हमारे लेफ्टिनेंट साहब और हमारे देश के भविष्य को बनाने वाले विद्वान और महान हमारे गुरुजन वृंद और हमारे देश के भविष्य, आप सभी हमारे देश के कर्णधार सम्मानित छात्र, आज हम अपने देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यानी कि आज 1947 में जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ से इसकी गिनती शुरू होती है और ये जो 2021 है ये इसका 75वां साल है। और अगर इसको हम जयंती के रूप में मनाएं तो ये हमारा डायमंड जुबली यानी कि हीरक जयंती वर्ष भी माना जाता है, जिसको आदरणीय मोदी साहब इस साल अमृत महोत्सव के नाम से इस पूरे साल को, जो कि अगले 3 साल तक मनाया जाएगा, 21 से 22 और 23 तक लगातार ये हीरक जयंती वर्ष भारत में मनाया जाएगा। तो मित्रों,
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा से ही जब भी कोई ये स्वतंत्रता के कार्यक्रम होते हैं तो ये कहा जाता है कि हम 200-300 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसके बाद जाके हमें कहीं 15 अगस्त को आज़ादी मिली। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 200-300 साल से नहीं, पिछले 1000-1200 साल से गुलाम रहे। जब तक इस देश में सम्राट हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन लोगों का शासन था, तो तब तक इस देश में रामराज्य था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ विदेशी आक्रांता आए, जिनमें अब्दाली थे, तैमूरलंग था, मुगल थे, गजनवी था, गोरी था, इन लोगों ने जब इस देश पर आक्रमण करना शुरू किया तो इस देश में पूरी अराजकता फैल गई। लोगों को अपना धर्म बचाना, जाति बचाने और जान बचाने मुश्किल होगी। इसलिए हम गुलाम केवल अंग्रेजों के नहीं रहे, उससे पहले से हम लगभग 1200 साल से गुलामी हैं। तो आज के इस पावन अवसर पर जो भी हुआ, आखिरकार हमें आज़ादी मिली। मैं सबसे पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने और सेना के जवानों ने तथा असैनिक क्षेत्र के लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया, अपना बलिदान दिया या पूरा उन्होंने भरपूर अपना तन मन धन से योगदान दिया, उन सबको जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो बच गए उन सबको सैल्यूट करता हूँ कि उनकी कृपा से आज हम ये दिन देख रहे हैं। अब इसको आगे कैसे चलाना है, कैसे ले जाना है, कैसे बढ़ाना है, ये अब हमारे ऊपर है। तो अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो हमेशा से नहीं बताई जाती। अब ये 15 अगस्त ही क्यों चुना? भाई 14 भी तो हो सकता था, 13 भी हो सकता था, जुलाई भी हो सकती थी या जून भी हो सकता था। तो ये भारत को आजाद करना है, ये हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और अंग्रेजों के बीच में मीटिंगों द्वारा काफी पहले तय हो चुका था। लेकिन दिन तय करने के लिए इन्होंने 15 अगस्त का तय किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन 15 अगस्त ही चाहते थे क्योंकि वो उनका प्रिय दिन था। लेकिन जब भारतीय ज्योतिषी लोगों ने गणना की तो ज्योतिष के अनुसार 15 अगस्त का दिन अशुभ माना जा रहा था। तो इसलिए वे बेटन को भी खुश करने के लिए और ज्योतिष के अनुसार भी सही गाली हो, इसके लिए 15 अगस्त की 14 और 15 अगस्त के बीच की मध्य रात्रि को चुना गया। और उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त मतलब जिसमें कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता है, ये लगभग 20 मिनट से 40 मिनट के बीच का होता है। उस दिन रात को यानी कि 14 तारीख जब रात को बढ़ रही थी 11:51 से लेके 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त था। तो उसी अभिजीत मुहूर्त में नेहरू को पहला भाषण देना था स्वतंत्रता का और वो दिया गया। अब उसमें बात कैसे रह गई कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदुत्व के मुताबिक अगले दिन सूर्योदय तक पहला दिन रहता है, यानी कि हमने 14 को कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम दिवस कितने को हो गया? ज्योतिष के मुताबिक 14 को हो गया, क्योंकि रात 12 बजे हुआ था, लेकिन 14 तारीख ज्योतिष के मुताबिक अगले दिन सुबह 6 बजे तक थी। और अंग्रेजी गणना में रात 12 बजे अगला तारीख लग जाता है, यानी कि 14 की रात 12 बजे बाद 15 लग गई, तो वहाँ माउंटबेटन को खुश करने के लिए 15 हो गया। इसलिए इस 15 को चुनने का कारण ये था कि माउंटबेटन पहले एक आर्मी के अफसर थे ब्रिटिश में, और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 से लेके 45 तक, तो 45 में जब संयुक्त सेना के सामने जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था, तो उस संयुक्त सेना के कमांडर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो कहते थे कि ये दिन शुभ है मेरा, इसलिए 15 अगस्त ही होगा। तो ये इसकी कहानी है मेरे दोस्तों। और उसके बाद साथ ही क्या है कि आजादी हमें मिली जरूर। अब आप लोगों को पता नहीं इस चीज का कि उसके पीछे विभाजन की कितनी बड़ी पीड़ा देखी हो। 14 तारीख को जब देश आजाद भी हुआ, अगर विभाजन शुरू हुआ तो आपको पता होगा उसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश था। उधर लाहौर से जो ट्रेन आ रही थी हिंदुस्तान में अमृतसर की तरफ, तो लाशों से भरी हुई आ रही थी, कटी हुई थी।
वहां से सारे जो हिंदू सिख थे उनको काट के इधर भेजा जा रहा था, फिर यहाँ भी मारकाट हो गई। तो इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची 2-3 साल में, 27 लाख से लेकर 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, और बच्चे बेचारे बेघर हो गए, पति पत्नी से बिछुड़ गया, माँ बाप से बिछुड़ गया, भाई बहन से बिछुड़ गया, कोई अपंग है, कोई घायल हो रहा है, कोई मर रहा है बेचारा, कोई गाड़ी नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, पानी नहीं है। इधर वाले पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं, उधर वाले घर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा माहौल, ये देखिए, हमें अगर आज कोई ये कह दे कि हमें अपना घर छोड़ना है तो हम छोड़ेंगे, हमारी जान निकल जाएगी। उन लोगों ने देखे उस जमाने में जब लाइट नहीं थी, जब गाड़ी नहीं थी, जब संसाधन नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, खाना नहीं था, क्या विपदा झेले उन लोगों ने। इसीलिए कल 14 दिन को मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से मनाया गया, और हमेशा ही मनाया जाएगा, ताकि हम उस विभाजन की जो पीड़ा है उसको न भूल सकें। उस पीड़ा का कारण कौन था? नेहरू और जिन्ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चाहते थे, इसके लिए विभाजन करवा दिया देश का। लंबे में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो था उस समय का कारण था। और कहते हैं कि 14-15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराया गया था और नेहरू जी ने भाषण दिया था। तो ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो पहला भाषण था नेहरू जी का, वो लाल किले से नहीं था। जो उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात को अपना पहला भाषण दिया देश की आज़ादी का, वो उस समय का वायसराय हाउस, जिसको आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसमें वो भाषण दिया गया था। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नेशनल फ्लैग, ये लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, जो लाल किले का मुख्य द्वार है उसको लाहौरी गेट कहते हैं, क्योंकि उसके सामने की रोड लाहौर की ओर जाती है। तो उसके ऊपर जो ध्वज फहराया गया वो 16 अगस्त के दिन फहराया गया। ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि आप हमारे देश के कर्णधार हैं और आपने काफी आगे तक बढ़ना है। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है हम 47 से नहीं मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 1930 से लेके 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक की मनाया गया। जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ पर भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, और साथ में ये फैसला किया गया कि हम 1930 से 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो कि सन 47 की 26 जनवरी तक मनाया गया। और 15 अगस्त को भी देश आज़ाद हो गया था, और यहाँ से वो स्टार्ट हो गया वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। उसके बाद हमारी संविधान सभा बैठी, भारत का संविधान बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी आप लोग सुनते हैं ना कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जैसे आज संसद में बैठते थे, सत्र चलते थे वहाँ, उनके 11 सत्र चले। आप सत्र सुनते हैं ना, ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये वर्षाकालीन चल रहा है, ग्रीष्मकालीन चल रहा है। तो 11 सत्र चले, 389 सदस्य थे, और लास्ट में जाके जिस दिन साइन है, कुछ मर गए कुछ हट गए, तो 274 ने जो है उसमें साइन किया, 284 ने उसमें साइन किया, और तब जाके और साइन हुआ लास्ट में 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ। और अंबेडकर जो थे केवल संविधान सभा के ड्राफ्टमैन थे। जब आपका कोई आदेश निकलता है तो उसके पहले उसकी नोटिस का ड्राफ्ट बनता है, और विद्यालय में ही बनता है। विद्यालय के बाबू ड्राफ्ट बनाते, प्रिंसिपल साहब के पास ले जाते, प्रिंसिपल साहब अप्रूव करते, तो फिर उसका आदेश निकलता है। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने वो थे, और अम्बेडकर जी जो थे केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। और संविधान जो बनाया वो संविधान सभा ने बनाया, न कि एक व्यक्ति ने बनाया। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमारा समय लगा संविधान को बनाने। आपके नोटिस के लिए बता रहा हूँ। और इसमें 63,96,729 रुपए का उस जमाने में खर्चा है, जबकि बजट 1 करोड़ का रखा गया था। तो ये तो थी साहब राष्ट्रीय आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात। ये आप सुनते रहते हैं, अभी दिन भर टीवी में देखते ही रहेंगे। अब मैं वापस इस विद्यालय में आता हूँ। मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, जो कि यहाँ पीपलधार का रहने वाला हूँ, और 1979 में मैंने यहाँ से इंटर पास किया। 80 में BSF में भर्ती हुआ, और अभी 18 में रिटायर हुआ। तो मैंने अपने 38 साल के अंदर
पूरे देश का दौरा किया। अब देश के कोने कोने में हम लोग गए। हम लोग हमेशा बॉर्डर में रहते, बॉर्डर में रहे। जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो हमने कश्मीर, ये जो झारखंड आपका छत्तीसगढ़, महोबा, नक्सलवाद, ये सारा किया। उसके अलावा जब राष्ट्रीय आपदाएं आती हैं, दैविक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है और कई हो जाते हैं, तो उसमें हमने काम किया। और जो ये दंगे फसाद हो जाते हैं, छात्रों के दंगे हैं, जैसे कश्मीर का उग्रवाद है, इनमें हमने काम किया, पंजाब के उग्रवाद में। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमारे पास है, उसको आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, लेकिन इसके आपको बताने का मतलब यह है कि कल आपके सामने भी यही अच्छाइयाँ या यही समस्याएं सब आपके सामने आएंगी और आपने उनको पूरे अपने मनोयोग से उनको हल करना है। आप किस क्षेत्र में भी रहें। अभी जैसे हमारे राहुल नेगी जी ने यहाँ पर बहुत ही शानदार भाषण दिया और इन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति जो फौज में बॉर्डर में लड़ रहा है वही नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपने छात्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी देशभक्ति है। डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहा है, वो भी देशभक्ति है। किसान अच्छी फसल पैदा कर रहा है, वो भी देशभक्ति है। एक मजदूर अच्छा मजदूरी का काम कर रहा है, तो वो भी देशभक्ति है। उसके बाद ये विद्यालय की बात आ रही थी अभी, तो इस विद्यालय को पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नाम देने में इसकी कमेटी का बड़ा योगदान रहा। जब ये विद्यालय बना तो 1945 और 50 के बीच में, तो इसमें सब उसी में नाम लूंगा 2-4 आदमी का। हमारे श्री रामदास चौधरी जी, लक्ष्मण सिंह मनराज जी डॉक्टर, और कमल राम आर्य जी, बुद्धि सिंह बिष्ट जी, और ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनकी कठिन परिश्रम से, और उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति थे श्री जीवानंद जोशी जी, प्रधानाचार्य, जो कि इस विद्यालय के 25 से 30 साल तक प्रधानाचार्य रहे। उनकी बहुत कठिन मेहनत और परिश्रम के कारण ही ये विद्यालय आज इतनी ऊंचाइयों को छू पाया। और इस विद्यालय ने बड़े बड़े अधिकारी दिए, PCS दिए, उन्होंने यहाँ पे जज दिए, वकील दिए, इंजीनियर दिए, डॉक्टर दिए। तो उन्होंने इस विद्यालय का और इस क्षेत्र का नाम लंबे समय तक उन्होंने बड़ा रोशन किया। और जब ये विद्यालय बना तो ये आपके सामने जो बिल्डिंग है, सबसे पहले ये बिल्डिंग बनी थी। प्रधानाचार्य जी और किनारे वाले छोटे कमरे में बैठते थे। ये हमारे बाबू लोगों का कमरा था और ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। स्टाफ का रूम और लंबी बैरिक में सबसे बाएं वाला कमरा स्टाफ का था। ये जो स्वर्ण जयंती बिल्डिंग 2 मंजिली है, इसके नीचे खाली पीरियड में लड़कियां बैठा करती थी और ऊपर बाद में प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किया। 1969 में 1969 में ये सामने वाली जिसमें कैंटीन है, ये बिल्डिंग बनी। इसको अपोलो भवन के नाम से जाना जाता है। तो अपोलो क्यों नाम पड़ा इसका? उस समय इस बिल्डिंग का बजट कितना है? 60,000 रुपये। आज ये बिल्डिंग 2 करोड़ में बनेगी। 60,000 में ये बिल्डिंग बनी। और इसको अपोलो नाम इसलिए दिया गया कि 16 जुलाई 1969 के दिन अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस सेंटर के कैनवेरल से अपना पहला मानवयुक्त चंद्रयान छोड़ा था। और जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा में उतरा। उसके 3 लोग उसमें गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडमिन और एल्ड्रिन। तो तीनों सकुशल वापस आए। तो इसीलिए ये बिल्डिंग हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की, उससे पहले चंद्रमा में कोई आदमी नहीं गया था, उसकी ये बिल्डिंग याद दिलाती है। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हमेशा बताई नहीं जाती हैं। और इस स्कूल के कुछ हीरो भी रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानाचार्य भूतपूर्व जो यहाँ पर जीवानंद जोशी जी साहब थे, उनके 4 बच्चे। महेंद्र जी लेबर अफसर बने सबसे बड़े, दूसरे देवेंद्र जी वो चीफ इंजीनियर बने, तीसरे हेमंत जी डॉक्टर बने, चौथे गुड्डू जी को आप जानते ही हैं, नृपेंद्र जी को प्रधानाचार्य हैं इधर कहीं पटलगांव वगैरह में आज भी। उसके अलावा गनाई के ताराचंद जी नैनवाल वो PCS बने। और एक यहाँ पे हमारे सिद्धत कांडपाल जी के बेटे वो जज थे, वो एक दुर्घटना में एक्सपायर हो गए। कमल राम नेताजी नागाड़ के उनके बेटे भी जज थे। तो ऐसे सैकड़ों लोग थे यहाँ जिन्होंने इस विद्यालय को बड़ा अच्छा नाम दिया और रोशन किया। तो छात्रों में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से अपना लक्ष्य बना के चलें कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम पढ़ते थे तो हमें ये नहीं बताया गया कभी कि कैरियर क्या होता है। आज कैरियर शब्द आज सुनने में आता है कि कैरियर क्या होता है।
तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें दोस्तों उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और लास्ट में मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। असितिगिर समम शाक्तजलम सिंधु पात्रे शुद्धगो शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि प्रधानाचार्य महोदय तव गुणा नाम स्मारण्य। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका, स्टाफ का, छात्रों का और जो भी यहाँ पर अतिथिगण आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस योग की समझा और यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। और आप सबको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन करूँगा वे मंच पर आकर आदरणीय आज की विशिष्ट अतिथि महोदय श्री जोशी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथि हमारे श्री पीसी जोशी जी, आदरणीय बैदवाल जी, शिक्षक भाव संघ के अध्यक्ष, हमारे स्टाफ के सभी गुरुजन साथी, अन्य अतिथि, छात्र और छात्राओं, मुझे आज का ये पर्व बड़ा अच्छा लगा। कुछ मैं कहूँ इसके पहले इस आज़ादी के 75वें उत्सव पर मैं सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और स्मरण करता हूँ अपने उन अमर शहीदों को तथा उन देश के, अपने देश के सीमा पर प्रहरी के रूप में सजग सैनिकों को, जहां मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ, वही सैनिकों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता दिवस मनाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय जोशी जी के वचनों से, इनका बड़ा अच्छा अनुभव है, मैं गदगद हो गया। और जितना अच्छा इन्होंने डिटेल किया है, बताया है, यहाँ तमाम जानकारियां मुझे भी नहीं। इन्होंने सागर में सागर भरने का काम किया है, थोड़े में इतना बढ़िया बताया है आपको, आप उसको आत्मसात किए होंगे। इतनी अच्छी बातें बताई हैं। आप जब कोविड के टीके लगाने के बहाने यहाँ आए तो मैं वहाँ बैठ करके देख रहा था। ये उस दिन तो पैंट शर्ट में थे, ये कुछ नहीं, चुपचाप चारों तरफ की वीडियोग्राफी कर रहे थे। उसके बाद सीधे मेरे पास ये रिपोर्ट की है कि आप प्रिंसिपल साहब हैं। हाँ, मैं हूँ। और इन्होंने थोड़ी देर केवल मुश्किल से 10 मिनट समय लिया मेरा समय दिया और फिर आश्वासन जब दिया कि मैं फिर आऊंगा। और अपनी एक वीडियो इन्होंने विद्यालय के विषय में बनाई है, आप YouTube पर जाकर देखें। और YouTube पर यही नहीं, विद्यालय का वीडियो, विद्यालय का इतिहास ही नहीं, बैरागेश्वर मंदिर का आप देखिए, कड़ाकताल झील का देखिए। इस चौखुटिया क्षेत्र में ऐसी विभूति, ऐसे व्यक्तित्व मुझे 30 वर्ष बीत गए नहीं मिला। इनके अंदर जो सकारात्मकता, मैं इसको गंदा क्षेत्र कहता हूं कि यहाँ के लोग निगेटिव विचार रखते हैं। किसी एम्प्लॉई को परेशान करना, इस विद्यालय के लिए कोई योगदान न देना, यहाँ की नसीहत। मैं किसी ऐसे अवसर पर किसी को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन मैंने जब जोशी जी का व्यक्तित्व देखा, यही नहीं हर क्षेत्र में लोगों से लोग बताए,
ये आज रिटायर्ड हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, बीएसएफ में इंस्पेक्टर के रूप में रह करके। इनका व्यक्तित्व देखिए, इनकी भाषा देखिए, और उस वीडियो में आप देखिए जिसमें ये वर्णन कर रहे हैं विद्यालय का, कितनी उसमें सकारात्मकता दिख रही। वर्तमान को अतीत को कैसी तुलना करके उन्होंने वर्तमान को की आलोचना नहीं की है। उन्होंने अगर अतीत को हमको याद दिलाया है तो वर्तमान को भी आदर्श विद्यालय के रूप में उन्होंने परिभाषित की। मैं प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। मेरा व्यक्तित्व उतना नहीं है जितना मुकुंद जोशी जी ने कहा है। बस मैं अपने प्रिय छात्रों को ये चाहता हूँ कि कितनी अच्छी उनकी शिक्षा हो जाए। तो मैं इसी के साथ आज के स्वतंत्रता दिवस की कार्यक्रम की समापन करता हूँ और अपना माइक मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर कुमार जी को दूंगा और जी को